पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम एक सुदृढ़ गढ़ है हमारे लिए और जीवन में आशीष देने के लिए, आनंद देने के लिए, हमारे पापों को क्षमा देने के लिए और हमें प्यार करने के लिए सदा प्रभु। इसलिए प्रभु का प्यार हम अनुभव करने के लिए प्रभु का वचन हम मनन चिंतन करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है, ये वचन सुनकर, वचन पढ़कर, वचन मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको ये अवसर दिया। इसलिए ये बाइबल अध्ययन में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, जीवन में हर दुखियों के जीवन में और हर इंसान के जीवन में हर मुसीबतों के बीच में प्रभु का संदेश क्या है? मतलब प्रभु यीशु सदा हमारे साथ रहते हैं और प्रभु यीशु अपने जीवन में ये कष्ट सहते हुए, शरीर में कितने अत्याचार सहते हुए, अपमान सहते हुए, अधिकारी लोग द्वारा, अपने साथी लोग द्वारा, और सब ये प्रभु से भाग गए हैं। अकेलापन में ऐसे बंदी बन गए हैं, अत्याचारों सहते रहे हैं, अपमान सहते रहे हैं। इसलिए ये हमारे लिए संदेश क्या है? प्रभु हमारे पापों के लिए वो अत्याचार सहते हैं और हम अत्याचार सहते हैं तो वो प्रभु के साथ हम सहते हैं और ऐसे जो जीवन बिताते हैं, ऐसे अपने को प्रभु क्या गए जो समर्पण करते हैं, वो अत्याचार, यह सहन प्रभु की महिमा के लिए है, जीवन में और हमारे जीवन में आशीष के लिए है। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने लोग अभी बड़े दुख में, बड़े संकट में, बड़े परेशानियों के बीच में, बड़े मुश्किलताओं के बीच में संदेश ये है, प्रभु आपके साथ और हमारे साथ और हमारे उन्नति के लिए, प्रभु कल्याण के लिए सहायता करते हैं। इसलिए दुखियों से प्रभु दूर नहीं है। जो कठिन संकट में, कठिन बीमारी और कठिन समस्याओं में रहते हैं, प्रभु उनके बीच में है और साथ है, उसके अंदर है। प्रभु बचाने के लिए सदा तत्पर है। हम इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 57 लेकर हम पढ़ते हैं। महासभा के सामने ये घंटिका हम पढ़ने पर इसमें कुछ बात हम सीखना जरूरत है। मतलब पेतरुस अभी भाग गए थे, लेकिन अभी ये गिरफ्तारी के बाद ये गिरफ्तार कर लिया और फिर भी प्रभु के पीछे, यीशु के पीछे पीछे और वो चला है और प्रधान याजक के महल तक वो पहुंचकर अंदर गया है। मतलब हम सब बहुत लोग पेतरुस के विषय में वो ये प्रभु से वो दूर चला गया है और वो ऐसे उपहास करते हैं पेतरुस के विरुद्ध। प्रिय मित्रों, पेतरुस के अंदर अभी भी प्यार है, लेकिन डर है, अंदर डर है। मतलब प्रभु ने कहा आत्मा तत्पर है, इसलिए वो पीछे पीछे एकदम छोड़ नहीं किया है, लेकिन डर है। ये शरीर इसलिए अभिमुख नहीं है, यह प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में वो आत्मा में आविष्ट होकर वो शरीर को, ये शरीर वो यरूशलेम के कलवारी पहाड़ के ये क्रूस पर प्रभु यीशु कैसे अपने को अर्पण किया, यह ऐसे इससे भयानक रीति से पेतरुस ऐसी रोमन अधिकारियों द्वारा यह क्रूस पर मरा है। और इसलिए प्रिय मित्रों, यहां प्रभु यीशु के प्राण पीड़ा, ये प्राण दंड के समय कुछ बात हम सीखना चाहिए। यीशु को प्राण दंड देने के लिए, मार डालने के लिए, किसी को ऐसे हत्या करने के लिए, प्राण दंड का सजा देने के लिए कारण चाहिए। यहूदियों के नियम के अनुसार
यहूदियों को ऐसे प्राणदंड देने के लिए यहूदी लोगों को यहूदियों के कानूनी के नियमों के अनुसार नबी मूसा द्वारा ईश्वर से नियम, क्या क्या नियम मिला है ईश्वर से नियम, वो जो भंग करते हैं, वो नियम जो भंग करते हैं उसको मार डालने के लिए प्रभु का नियम है यहूदियों के नियम के अनुसार। लेकिन अभी यहूदी लोग प्रवासी लोग हैं, रोमन अधिकारियों की अधीनता में रहते हैं, इसलिए अपने से स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए रोमियों के लिए और रोमियों के दृष्टियों में, रोमा के दृष्टि में, रोमा अधिकारियों की दृष्टि में जो अपराध करते हैं और वध करने के लिए, मार डालने के लिए, ऐसे सजा, ऐसे प्राणदंड देने के लिए ऐसे नियम, इसलिए रोमन गवर्नमेंट और यहूदी लोग ये दोनों के दृष्टि में हत्या और मार डालने के लिए, प्राणदंड देने के लिए ऐसे कारण चाहिए। ये यहूदी लोग क्या कारण में एक व्यक्ति को सजा देता है और प्राणदंड देता है, लेकिन रोमन गवर्नर वो उसके नियम के अनुसार, यहूदियों के नियम के अनुसार जो इसे प्राणदंड देने के लिए योग्य है, लेकिन रोमन गवर्नर के अधीनता में वो ऐसा नहीं है। ये दूसरा नियम ऐसा है, दूसरा नहीं। इसलिए वे लोग, यहूदी लोग, याजक लोग, महायाजक और बाकी सभी अधिकारी लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे दृष्टि में और यहूदियों के दृष्टि में और रोमन अधिकारियों के दृष्टि में भी ऐसे जो प्राणदंड के लिए ऐसे कारण मिलना है, ऐसे कारण वे लोग ढूंढते हुए हैं, ऐसे कारण ढूंढते हुए हैं। प्रिय मित्रों, यह कितने गलत बातें वे लोग किया है। रात में ऐसे वे लोग ये सम्मेलन है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक बात हम ये इसमें समझते हैं, मंदिर मतलब या यरूशलेम मंदिर मतलब यहूदियों के दृष्टि में इस ईश्वर का सबसे बड़ा महिमा का प्रतीक है यरूशलेम। इसलिए सबसे बड़ा यहूदियों की दृष्टि में, यहूदियों के नियम के अनुसार उन लोगों के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है यरूशलेम मंदिर, क्योंकि वहाँ ईश्वर हमारे प्रार्थना सुनते हैं, वहाँ बैठकर वहाँ रहते हुए ईश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात मंदिर है। इसलिए मंदिर के विरुद्ध बात करते हैं, मंदिर के विरुद्ध से ऐसे छोटा करके बात करते हैं, वो प्राणदंड के योग्य है यहूदियों के नियम के अनुसार। लेकिन रोमन कानूनी के अनुसार ये प्राणदंड के लिए यह कारण ये ठीक नहीं है। इसमें प्राणदंड देने का ऐसे प्राणदंड देने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने ये मंदिर के विषय में क्या कहा, ये झूठ गवाही देते हुए लोग आया है, और इसलिए इसके बाद इतना हम समझते हुए फिर हम पढ़ने पर हमको समझ में आएगा, जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था वे उन्हें प्रधान याजक केफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। केफस, यहाँ हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं केफस नामक ये प्रधान याजक, वो कैसे वो प्रधान याजक बन गया है, घूस देते हुए रोमन अधिकारियों को। वो अपने से यहूदी नहीं दे, इसलिए वो रोमन लेवी गण में से नहीं दे, वो घूस देते हुए वो महायाजक, प्रधान याजक बन गए हैं। यहाँ प्रिय मित्रों, हमारे यीशु ईश्वर से वो भेजा हुआ ईश्वर का पुत्र है, वो महायाजक, असली महायाजक अभी यहाँ खड़े हैं, लेकिन बंदी है। लेकिन दूसरा यीशु के आगे, प्रधान याजक के आगे अभी घूस देते हुए एक
महायाजक, लेकिन वो उसका समाप्त, वो अभी यह युग समाप्त हो जाते हैं। यह भी हम पढ़ते हैं, मतलब यह महायाजक, प्रधान याजक वस्त्र फाड़ कर, यह इसके विषय में वस्त्र फाड़ कर, वस्त्र फाड़ने को ये नियम हम लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। जो महायाजक ऐसे वस्त्र फाड़ देता है वह उसका अधिकार नष्ट हो जाएगा। और ऐसे जो वस्त्र फाड़ देता है वह हम अपने जनताओं को फिर अभिशाप, ईश्वर से क्रोध, और ईश्वर के प्रजा को ऐसे फिर ये महामारी, ऐसे महाविपत्ति का कारण बन जाएगा। यह बात भी हम सुनकर हम पढ़ेंगे। इसलिए अभी हमारे ये प्रधान याजक अभी खड़े हैं, हमको यहूदियों को समझ में नहीं आया, रोमन अधिकारियों को समझ में नहीं आया, लेकिन असली प्रधान याजक अभी बंदी है, लेकिन हमारे युग अभी शुरू करते हैं। उसके तो मुख पर थूका है और उन्हें घुसे मारे, कुछ लोगों ने थप्पड़ मारते हैं। प्रिय मित्रों, हम इसलिए हम पढ़ते हैं अभी केफस वो प्रधान याजक, वो प्रधान याजक केफस के यहाँ हम ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंच कर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया है। थोड़ा ये मनन चिंतन करने का विषय है प्रिय मित्रों। मतलब हमारे अंदर ये आग्रह अभी भाग गया था, लेकिन वो अभी प्रभु के पास आ रहे हैं, लेकिन आने के लिए प्रॉब्लम क्या है? यहूदी लोगों के अधिकारियों से और प्राण दंड प्रभु को देने के लिए ऐसे शत्रु लोग, ऐसे शत्रु जैसे यहूदी अधिकारी लोग वहां खड़े करने के लिए पेतरुस के अंदर डरते हैं। अभी डर है, स्वतंत्रता नहीं है। हमारे बीच में बहुत देरी लोगों के अंदर ऐसे डर है। क्यों डरते हैं? डरने का कारण क्या है? प्रिय मित्रों, इसलिए हम आत्मा में, आत्मा की शक्ति, जो प्यार करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, वो आत्मा में शक्ति वो प्राप्त करते हैं। उसके अंदर डर नहीं है। इसलिए आत्मा में वो अभिषेक नहीं किया तो क्या करेगा? अधिकारियों को डरते हैं और भविष्य के बारे में डरते हैं। मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, इसे डरते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सीखना है, समझना है। मेरे अंदर डर आने पर मैं प्रभु से अलग है, दूर है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ये डर, ये शैतान का अधीनता है। इसलिए हमको ये डर से छुटकारा चाहिए, ये बंधन से हमको छुटकारा चाहिए। नहीं तो हम डरते हुए और डर के मारे घबराहट में प्रभु से अलग हो जाएगा। ऐसे अभी हम वो बैठ गया है, अंदर गया, परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया है उसके अंदर। इसलिए आत्मा में अभी आत्मा के अभाव है, आत्मा के अभिषेक वो प्राप्त नहीं किए, इसलिए ऐसे करते हैं। इसलिए हम भी आत्मा के अभिषेक के अभाव में हम भी ऐसे शरीर के वासना में और पाप बंधन में और डर में और हमारे जीवन में ऐसे निराशा, अकेलापन में हम ये प्रभु से अलग रहेगा। ये खालीपन में हम क्या करना है? आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम हर इंसान के जीवन में ऐसे प्रभु से अलग रहने का आदत, ऐसे सोच विचार आएगा, ऐसे निराशा आएगा, डर आएगा, अभी मेरे साथ कोई नहीं, सब मुझसे अलग हो गए हैं, सब मेरे विरुद्ध है, ऐसे सोचेगा। प्रिय मित्रों, यह समय हम आत्मा से अभिषेक प्राप्त करना है। इसलिए फिर हम पढ़ते हैं, महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं।
मिली नहीं। प्रभु के विरुद्ध कितने वे लोग परख कर देखते हैं, लेकिन एक भी उसके ऊपर अपराध डालने के, दोष लगाने के लिए एक भी नहीं मिली है। यदि भी बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा मैं ईश्वर का मंदिर ठा सकता हूं और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूं। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे नहीं कहा है। अभी वे लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु ने कहा ईश्वर का मंदिर टा सकता हूं, और यीशु ऐसे नहीं कहा। प्रभु क्या कहा है? हम 24 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 2 हम पढ़ते हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम यह देख रहे हो ना? मतलब शिष्य लोग बोला, प्रभु मंदिर से ये मंदिर की इमारतों की और उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके विवरण काम कर रहे हैं, मंदिर का ये निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह देखते हुए शिक्षकगण यीशु से कहा, ईसा ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यह एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। मतलब प्रभु ने भविष्यवाणी की है। यह 40 साल के बाद ऐसे हुआ है। रोमन अधिकारी, रोमन सेना ये यरूशलेम मंदिर को ये पूरा ढा दिया है, नष्ट कर दिया है। प्रभु ने यह भविष्यवाणी की है, मतलब मैं ऐसे हटाऊंगा नहीं बोला है। और यूहन्ना का सुसमाचार में यही शब्द, ये वचन और हम पढ़ते हैं, मंदिर, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19 में हम पढ़ते, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। अभी प्रभु ने क्या सूचना देता है? मतलब ये मंदिर, मतलब इस मंदिर, मतलब ये मेरा शरीर, इस मंदिर तो ढा दो, मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आए थे उस समय। लेकिन हम यूहन्ना ने कहा, ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वो मृतकों में से जी उड़े तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा। इसलिए प्रभु ने ये मंदिर के विषय में क्या कहा? ये मेरा शरीर। ये जेरूसलम मंदिर के बारे में वो भविष्यवाणी की है, क्योंकि शत्रु के अधीनता में रहते हुए शत्रु लोग ये मंदिर को नष्ट करेगा। लेकिन अब यह मंदिर, ये मेरा शरीर, ये ईश्वर का मंदिर है। इसलिए प्रभु ने कहा, ईश्वर का मंदिर, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। होली लैंड, होली प्लेस, पवित्र है। आपका शरीर पवित्र है, इसलिए पवित्र बना रखो, पवित्र बनाए रखो, पवित्र बनो। ईश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, आत्मा निवास तुम में करते हैं। इसलिए आप शरीर में ईश्वर को महत्व देना है। हम शरीर में कितने पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत हम देखने के लिए, सोचने के लिए, बात करने के लिए हम शरीर से कितने पाप करते हैं। लेकिन मंदिर में, हाँ ईश्वर कहाँ होगा? वो मंदिर में। ऐसे हम सोचकर मंदिर में प्रार्थना करते हैं, लेकिन असली मंदिर, ईश्वर निवास करने वाला ईश्वर का मंदिर हम है, हमारा शरीर है। लेकिन हम शरीर को अपवित्र करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु इसके विषय में ये विषय में कहा, अभी झूठ गवाही, अभी प्रभु के विरुद्ध ऐसे झूठ गवाही दिया है।
और वे लोग बोला, ये इस व्यक्ति ने कहा मैं ईश्वर का मंदिर कटा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर ईसा से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे हैं। क्यों मौन रहे? क्योंकि इतने वे लोग ये झूठ ऐसे बोल रहे हैं, गवाही पूरा झूठ है, मौन रहे। हे प्रधान याजक जो सवाल पूछा है उत्तर नहीं देता है। प्रिय मित्रों, ये हमारे अंदर ये मौन, ऐसे हम भी ऐसे शांत हो जाओ। शांत होने के लिए लोग हमारे विरुद्ध ऐसे उठ खड़े हैं, ऐसे गलत बात करते हैं, ऐसे हमारे विरुद्ध दोष लगाते हैं, लेकिन क्यों हम इतना चिल्लाते हैं? क्यों इतना ये पुकारते हैं, रोते हैं? शांत हो जाओ। प्रभु ने कहा, ये प्रभु जो हमारे विरुद्ध ऐसे बात करते हैं, कैदी गृह में डालते हैं, लेकिन वह उसी वक्त प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि बंदियों के साथ प्रभु है। बंदी को छुड़ाने के लिए और बंदी गृह में हमको मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए प्रभु हमारे साथ है। ये विश्वास करो। इसलिए प्रभु के साथ प्रार्थना करें। फिर हम आगे पढ़ेंगे। ईसा ने मौन रखे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। क्वेश्चन ये है, क्या तुम ईश्वर का पुत्र? कितने बार प्रभु ने कहा था, फिर भी वे लोग पूछ रहे हैं। अभी प्रभु ने क्या उत्तर दिया है? प्रभु ने अभी प्रमाणित किया, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। हम पढ़ते हैं, हमको वचन मिला है, ईसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूं, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। प्रभु ने ये क्या बात किया है? प्रभु, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का पुत्र, जीवंत ईश्वर का पुत्र मैं हूं, वो कहा है। अभी क्या हुआ? इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने ईश निंदा की है, तो अब हमें गवाही की जरूरत ही क्या है? अभी आप लोगों ने ईश निंदा सुनी है। अभी ईश निंदा और हत्या मतलब और वध करने के लिए, ऐसे सजा देने के लिए, प्राण दंड देने के लिए, ये शिक्षा, ये पाप योग्य है। यह पापी को ऐसे सजा, पनिशमेंट देने के लिए वो अभी ठीक है, वो ईश निंदा। लेकिन रोमन अधिकारियों को ये ईश निंदा वध करने के लिए कारण ऐसे योग्य नहीं है। और यह एक बात इसलिए हम पढ़ेंगे प्रिय मित्रों, ये प्रधान याजक कैफस ने क्या किया है? लेवी का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 10 में वो प्रधान याजक का ये महत्व, यह याजक जो अपने भाइयों में प्रधान है, जिसके सिर पर अभ्यंजन का तेल उंडेला गया और पवित्र वस्त्र पहनने के लिए जिसका अभिषेक हो चुका है, अपने बाल खुले ना रखे और अपने वस्त्र ना फाड़े। कारण क्या है? उसके वो अभिषेक मिला है, याजक और प्रधान याजक का अभिषेक, और कितने बड़ा उत्तरदायित्व थे, वस्त्र ना फाड़े। कारण क्या है? लेवी का ग्रंथ अध्याय 10 अध्याय 10 में पद संख्या और 6 इसके विषय में हम पढ़ते हैं कि तुम अपने बाल
खुले मत रखो और ना अपने वस्त्र ही फाड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और सारे समुदाय पर प्रभु का कोप भड़क उड़ेगा। इस्राएली प्रजा तुम्हारे सब भाई बंधु उन पर शोक मना सकते हैं जिनका प्रभु की अग्नि ने विनाश किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह घूस मांगते हुए ठीक से वो प्रधान याजक ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, घूस मांगते हुए रोमन अधिकारियों से घूस देते हुए वो प्रधान याजक बन गए हैं। इसलिए वो फाट कर क्या किया, मतलब प्रधान याजक अभी नवीन युग में हमारे लिए नया एक प्रधान याजक स्थिर सदा के लिए हमको प्रभु यीशु है, वो प्रधान याजक है। इसलिए ये झूठ याजक उसका युग समाप्त कर जाते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं, आप लोगों की क्या विचार है। ये कैफस ने, प्रधान या कैफस ने लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों का क्या विचार है। उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राण दंड के योग्य है, प्राण दंड के योग्य। अभी उन लोग और मिला है यीशु को प्राण दंड देने के लिए, इसे गलती से उन लोग कारण लेके आया है, लेकिन ये रोमन अधिकारियों के यह कारण प्राण दंड के योग्य नहीं है। अभी यहूदियों के दृष्टिकोण में अभी हमको ये यीशु को प्राण दंड का हम मार डालने के लिए कारण मिला है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका। अपमान, शरीर कितने, एक व्यक्ति दूसरों के आगे हमारे प्रभु यीशु को इतने लोगों के आगे अपमान करते हैं, थूका है। क्या अपराध किया है, कितने लोगों को वो अच्छा किया, कितने लोगों को चंगा किया, कितने लोगों अंधापन वो दूर कर दिया, कितने अंधकार में रहने वाले और शैतान की अधीनता में रहने वाले, ऐसे अभिशाप में अंधकार में रहने व्यक्तियों को घर में वो प्रभु गया और वहाँ अच्छा किया। वही प्रभु को अभी सेनाओं में एक सैनिक उसके और एक यहूदी क्या किया, मुंह पर थूका और उन्हें गुस्से मारे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है। प्रिय मित्रों, अभी हमारे प्रभु का महत्व हम समझना है। इतने ये दुख और कष्ट और अपमान ये सहते हुए शरीर में इतना कष्ट से और दूसरों के आगे मानसिक रूप से इतने अपमान सहते हुए वो खड़े हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 50 6 में, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गला मैंने अपमान करने और दुखने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। और वे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बेला गडरिया हमारे प्रभु को वो दोष कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उसे थप्पड़ मारा है। सब लोग अभी भाग गए हैं, लेकिन वो अकेला है, लेकिन अकेला ये खड़े होकर सब अपमान सहते हैं। मीका का ग्रंथ अध्याय 4 14, अब तू दीवार के भीतर हट जा और किला बंदी ठीक कर, क्योंकि शत्रुओं ने घेरा ढाल रखा है कि वे इस्राएल के शासक के मुंह पर तमाचा मारे। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यह अपमान अभी क्या के लिए सहते हैं, क्यों ऐसे मौन रहे हैं, क्यों इतने दुख सहते हैं। हम
प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे ये मनन चिंतन करते हुए प्रभु के पास आएंगे। अभी हम स्तुति करेंगे, अभी हम आराधना करेंगे। प्रभु, तूने कितने अपमान सहते हुए मुझे प्यार किया है। ये प्रभु, मैं इसलिए मेरे पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं मेरे अपराधों के लिए प्रभु आपके पास आकर मैं क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। प्रभु, मेरे आंख खोल दे, शुद्ध कीजिए, कान शुद्ध कीजिए, हृदय शुद्ध कीजिए, बुद्धि प्रभु आलोकित कीजिए। प्रभु आइए। प्रिय मित्रों, अभी प्रभु के आगे हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। हमारे दुखों में, संकटों में, पाप बंधनों में और परेशानियों में प्रभु हमारे ये विरुद्ध नहीं है, हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ है। हर परिवार के समस्याओं को, रोग बीमारी को, हर संकट को प्रभु के आगे समर्पण करे हुए हम अभी आराधना प्रभु मैं स्तुति करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। अभी हम पवित्र परम प्रसाद के आगे यशायाह नबी का ग्रंथ 53 पद संख्या 5 हम स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना, स्तुति और आराधना करेंगे। हमारे पापों के कारण पगचेदित किया गया है। हमारे पापों के कारण चेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए। आराधना 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 प्रभु, आराधना 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 करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम, आराधना हम करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम प्रार्थना करते, कितने लोग निरपराधी है, निष्पापी है, निष्कलंक है, फिर भी वे लोग अपमान सहते हैं, कष्ट सहते हैं ऐसे जीवन में, और कितने लोग ऐसे अत्याचार सहते हैं। हम अभी प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। माम बाप द्वारा और पति द्वारा, जीवन साथी पति और पत्नी द्वारा, बच्चों द्वारा अपमान सहते हैं। और कितने लोग अनजाने
और अनजाने पेत्रुस आग्रह है, लेकिन प्रभु के साथ रहने के लिए अभी नहीं सकते हैं आत्मा के अभिषेक के अभाव में। ऐसे हम भी कितने लोग अनजाने प्रभु से अलग हो गए हैं, विमुख हो गए हैं, दुख में, संकट में, प्रिय मित्रों, निराशा में रहते हैं। अभी हमारे आगे प्रभु खड़े हैं, वो प्रधान याजक हमें हमारे लिए ईश्वर से अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए हमारे लिए वो यीशु सारा अपमान सहते हुए हमारे आगे, प्रभु के आगे हम प्रार्थना करेंगे। कितने परिवार में अशांति, कितने बच्चों के जीवन में, युवतियों के जीवन में, जीवन साथी और पति पत्नियों के जीवन में, माँ बाप के जीवन में, हमारे अधिकारियों के जीवन में प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है। हम प्रार्थना करेंगे, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु। पावन लघु से दो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन लहू से धो 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 दे। स्पर्श कीजिए, पाप बंधनों से छुड़ाइए, दुख संकट से, रोग बीमारी से बचाइए। आत्मा के अभिषेक, आत्मा के अभिषेक कर दे, नशे के बंधन से, शरीर के वासनाओं से और क्रोध से, कोप से, निराशा के बंधन से, और प्रभु हमें बचाइए, शुद्ध कीजिए। परिवार में आइए, मन में आइए, जीवन में आइए, शांति दीजिए, छुटकारा दीजिए। यीशु आइए, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना। प्रभु का रक्त पावन गावों से हमें शुद्ध करते हैं और हमें चंगाई देता है, छुटकारा देता है। कितने बंदी गृह में लोग ऐसे, हमारे बंधुजन बंदी गृह में, साथी लोग, कितने मिशनरी लोग बंदी गृह में हम समर्पण करते हैं यीशु के साथ। प्रभु शिक्षा, ये प्रशिक्षण, प्रभु ये प्राण दंड के समय आप क्या किया है, हमको ये आत्मा के अभिषेक हमको चाहिए। ऐसे पाप बंधनों से हमको छुटकारा चाहिए, रोग बीमारी से हमको छुटकारा चाहिए, पवित्रता हमको चाहिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक हमको चाहिए। प्रभु आइए, हम सिर झुकाकर प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा